हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के रचनाएं पार्ट 4 अभ्यास 4 के सी के बारे में। अभ्यास 4 का सी है हमारा। पहला प्रश्न है, अब अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए। बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण बनाती हुई रेखाखंड ए एम और सी एम बनाइए और ए एम सी का माप ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो पहला प्रश्न हमारा पूछा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए। तो दो समांतर रेखाएं हम खींच देंगे ए बी और सी डी। देखिए किस प्रकार से खींचेंगे। देखिए यहाँ पे हम खींच देंगे ए बी, ये हो गई हमारी ए बी, ठीक है। ये ए बी रेखाखंड हो गई और एक सी डी रेखाखंड खींचना है, तो सी डी रेखाखंड यहाँ पे खींच देंगे। ये हो गई सी और डी, ठीक है। दो रेखाखंड हो गई। अब देखिए, अब कहा है बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाइए। यानी कि बिंदु ए पर 30 डिग्री का कोण बनाना है और बिंदु सी पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो बिंदु ए पर 30 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, हमने अभ्यास बी में भी बता दिया था कि कोण कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री का कोण बनाना है बिंदु ए पर। तो देखिए बिंदु ए पर हम इस प्रकार से रखेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार को रखेंगे और प्रकार की सहायता से हम एक चाप काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक चाप काटते हैं इस प्रकार से, तो ये हो गया हमारा चाप। अब यहाँ से इस इतनी ही दूरी लेनी है, इतनी ही दूरी ले करके अगर हम यहाँ पे इसको केंद्र मानकर एक चाप काटते हैं यहाँ पे, तो यह जो होता है यह हमें बनता है 60 डिग्री का कोण, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बन गया। अभी अगर इसका हम आधा कर दें, अगर इसका समद्विभाजन कर दें तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि इसका अगर आधा कर दें, यानी 60 डिग्री का बना है, इसका आधा करेंगे तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। तो इसका आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, आधा से अधिक यानी कि इसकी लंबाई में थोड़ी सी कमी कर देते हैं, इतना कमी कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ पे एक चाप काटते हैं, ठीक है, छोटा सा। और फिर इस बिंदु को केंद्र मानकर जहाँ पे 60 डिग्री का बना था, यहाँ पे एक चाप काटते हैं। चाप कट गया ना, यहाँ पे अगर इस चाप को थोड़ा सा बढ़ा दें तो इस प्रकार से हमारा चाप कटा हुआ दिखेगा। अब इस चाप से अगर हम इसको मिला दें, अगर हम यहाँ से इसको मिला दें जहाँ पे कटा है, इस कटान बिंदु को अगर हम मिला देते हैं तो ये हो गया हमारी 30 डिग्री की, यानी बिंदु ए पर 30 डिग्री का कोण हमने बना दिया। अब देखिए कहा है बिंदु सी पर इस बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अपनी इच्छा अनुसार कुछ दूरी ले करके यहाँ पे एक चाप काटेंगे। अब देखिए यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाना है ना, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इस प्रकार को रखेंगे, यहाँ पे केंद्र मान करके एक यहाँ पे काट देंगे, ठीक है। अब हम इस कटान बिंदु को मिला देंगे क्योंकि वही हमारा 60 डिग्री का कोण होता है। तो इस कटान बिंदु को हम मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कटान बिंदु को मिलाया तो यहाँ पे ये हो गया 60 डिग्री का। यह 60 डिग्री बिंदु सी पर 60 डिग्री का कोण बन गया, ए पर 30 डिग्री का कोण बन गया। अब कहा है कोण ए एम सी का माप ज्ञात कीजिए। यानी कि इस बिंदु को हम एम मान लेंगे जहाँ पे ये दोनों काटे हैं, ठीक है। इस कटान बिंदु को हम एम मान लिए और ए एम सी कोण ए एम सी में इसका मान ज्ञात करना है, इस कोण का, ठीक है। तो इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम कल्पना करें, अगर डाटा बनाए तो यह एक वर्ग बनेगा। वर्ग के एक कोण की लंबाई कितने, वो एक कोण कितना अंश का होता है, वर्ग के एक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के। तो यानी कि निकल गया हमारा, निकल जाएगा कोण ए एम सी बराबर हो जाएगा 90 अंश, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे। देखिए इसको हम पेन से लिख देते हैं, ए एम सी बराबर 90 अंश, 90 अंश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है। विकर्ण की लंबाई को मापकर उसका मान लिखिए। तो सबसे पहले हमें एक वर्ग बनानी है पटरी और प्रकार की सहायता से जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की हो। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो हम एक रेखाखंड खींच लेंगे, ठीक है। एक रेखाखंड इस प्रकार से खींच लेंगे। तो एक रेखाखंड हम खींच लेते हैं, एक रेखाखंड खींच लिया हमने। तो एक रेखाखंड हमने खींचा, यह 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अगर यह 5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा चाप हम बड़ा यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं तब क्या करना होगा हमें, तब हम इस बिंदु को केंद्र मानकर इस अंतिम बिंदु को, यानी कि इसका नाम दे देते हैं, चलिए ए और बी लिख देते हैं, ए और बी को केंद्र मानकर
बी को केंद्र मानकर हमें एक चाप काटना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक चाप काट देंगे। चाप काटने के तत्पश्चात जितनी दूरी थी उतनी ही दूरी लेकर के हम यहाँ पे एक चाप काटेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चाप काटेंगे जो कि 60 अंश का हो जाएगा। तो ये हो गया 60 डिग्री का चाप बन गया। अब इस 60 डिग्री से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक चाप काटेंगे तो ये हो गया 120, यानी कि यह 60 और यह 60 दोनों कितना हो गया 120। अब देखिए हम जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक कोण की जो कोण होता है 90 अंश का होता है, तो हमें 90 अंश बनाना है, इसीलिए हमने 60 अंश यहाँ पे काटा और 60 यहाँ पे 120 हो गया। अब 90 करने के लिए इस 120 का अर्धवर्धक करेंगे, इस 120 का अर्धवर्धक करेंगे, थोड़ा सा इससे कम करेंगे और यहाँ पे एक चाप काटेंगे। ठीक है, फिर इस बिंदु पर रख करके एक यहाँ पे चाप काटेंगे। चाप काटने के तत्पश्चात जो हमने यहाँ पे चाप काटा, इस चाप के कटान बिंदु को हम मिला देंगे। यहाँ पे अगर हम मिलाएं तो इसको हम मिलाने से ये प्राप्त करेंगे, ये पाएंगे कि यह 90 अंश का हो गया। ठीक है, इसी तरह से हर एक भुजाओं पे आपको करना होगा। तो ये हमने इसको मिला दिया। अब देखिए फिर अब इस बिंदु पर करना है आपको, इस बिंदु पर वही कार्य, यहाँ पर इसको केंद्र मान करके एक आपको क्या करनी है, इस प्रकार से करनी है। इसी तरह से अगर करते जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 और यहाँ पे 120, फिर यहाँ पे काटेंगे और फिर यहाँ भी काटेंगे, ये हो जाएगा 90 अंश और 90 अंश होगा। अगर इस कटान बिंदु को आप मिला देंगे, यहाँ पे हम प्रकार की सहायता का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपको ये काम करना है जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको खींच देना है। उसके बाद फिर इस बिंदु को केंद्र मान करके यहाँ पे आपको प्रकार की नोक रखनी है और यहाँ पे पेंसिल रहेगी, पेंसिल से इस प्रकार से फिर एक चाप खींचना है। ठीक है, चाप खींचने के बाद से यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनाना है, फिर 60 डिग्री का बनाना है, 120 हो जाएगा और फिर यहाँ से 120 से यहाँ पर काटना है और यहाँ से काटना है। ठीक है, यहाँ पे अगर इस 120 का अगर समद्विभाजन कर देंगे तो इसको अगर हम मिला देते हैं तो यह एक वर्ग बन जाएगा जिसकी सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर ये भी और 5 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये भी कहा है कि विकर्ण की लंबाई को माप कर उसका मान लिखिए। तो इसमें विकर्ण क्या होगा, ए बी और यहाँ पे सी रखते हैं और यहाँ पे इसका नाम डी रखते हैं। तो ए और सी को मिला देते हैं। तो आपको पता है कि ए और सी को मिला देने वाली जो रेखा तिरछा रेखा होती है इसे हम विकर्ण कहते हैं। और इसका मान पूछा है कि इसका मान जो माप करके बताना है। तो अगर भुजा 5-5 सेंटीमीटर की है तो इसका विकर्ण कितने माप का होगा ये हमें नापना है। तो इस इंचिल की सहायता से आपको नाप लेना है, जो कि 7.5 हमें नापने पर 7.5 लगभग प्राप्त हो रहा है। तो ये जो हो जाएगा विकर्ण की, लिख देंगे आप आंसर में, विकर्ण की माप बराबर 7.5 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, आपको इस तरह से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB के अन्य बिंदु A पर कोण BAC 60 डिग्री की रचना कीजिए। बिंदु B से AC के समांतर रेखा खींचिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का माप का एक रेखाखंड खींचना है AB। तो 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे AB। ठीक है, तो इस इंचिल यहाँ पे हमें एक फीट की आवश्यकता होगी, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की खींचनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच लिया हमने जिसका नाम है A और B। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, कोण BAC बराबर 60 डिग्री की रचना कीजिए। तो BAC बराबर हमें 60 डिग्री का रचना करना है। तो इसको देखिए हम यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 60 डिग्री बनाएं तो A को केंद्र मानकर अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें तो अगर हम यहाँ पे एक चाप काटते हैं, 60 डिग्री का कोण बनाना है तो एक चाप खींचेंगे और उसी लंबाई से हम यहाँ पर एक कटान बिंदु काट देंगे और यहाँ पे जो कटान बिंदु मिलेगा इसे हमें मिला देना है। अगर हम इसे मिलाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा C और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का यहाँ पे कोण। तो ये हो गया ABC यानी BAC 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब कहा है इतना हो गया, इसकी रचना हो गई हमारी। बिंदु B से AC के समांतर रेखा खींचिए। बिंदु B से इस AC के समांतर रेखा खींचना है। तो AC के समांतर रेखा खींचने के लिए अगर हम बिंदु B से अगर इधर हम उसी जिस प्रकार से ये घुमा है उसी प्रकार से अगर घुमा दे या फिर यहाँ भी हम 60 अंश का कोण बना करके, ठीक है, और इस रेखा को हम कटान बिंदु से मिला दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के
समांतर रेखा हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम डी मान लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे ए सी समांतर है बी डी के। ठीक है, ये हो गया। आप देख सकते हैं कि यह इसके समांतर है। तो इस प्रकार से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। देखिए, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जबकि बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, सीए बराबर 8 सेंटीमीटर और एबी बराबर 6 सेंटीमीटर हो। तो इसमें क्या करना है आपको, एबी बराबर 6 सेंटीमीटर का है तो सबसे पहले तो आप इंचिल की सहायता से 6 सेंटीमीटर रेखा खींच लीजिए। ये वाला एबी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले एबी खींचिएगा, उसके बाद बीसी, उसके बाद सीए हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का अगर रेखा खींच देते हैं तो ये हो गई हमारी एबी, ए और बी हो गया। ठीक है, अब देखिए ए और बी हो गया। तो अब कहा है कि बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बी सी सी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर आपको इंचिल की सहायता से नहीं करनी है, बल्कि आपको क्या करना है, इससे इस प्रकार की सहायता से आपको इंचिल में क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर की दूरी इसमें ले लेनी है। इस प्रकार से देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर की दूरी हमने ले लिया। और 4 सेंटीमीटर की दूरी लेने के बाद से इस बी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप काटना है। ठीक है, चाप काटने के बाद से आपको देखिए सी ए का है, यानी ए सी का मान आपको क्या करना है, इसको पहले मिला दीजिए, इसको मिला दीजिएगा, बाद में पहले काट लीजिए। ए सी की लंबाई कितनी का है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर के लिए आप क्या करेंगे, इस इंचिल में अब 4 सेंटीमीटर नहीं, अब 4 सेंटीमीटर की जगह पर 8 सेंटीमीटर की यहाँ पे दूरी ले लेनी है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की दूरी लगभग हमने ले लिया। अब देखिए 8 सेंटीमीटर की दूरी रख लेने के लिए ए पर हम अब ले करके ये ऐसा काम करेंगे, इस तरह से करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको चाप को काट देंगे। ठीक है, काटने के बाद जो कटान बिंदु है इसे हम मिला देंगे। तो अगर हम इसे मिला देते हैं तो देखिए ये हो गया, इस प्रकार से यहाँ पे मिल जाएगा। और ए से अगर यहाँ पे सी नाम दे देते हैं और ए से अगर सी को मिलाते हैं तो इस प्रकार से हम मिला देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, ये मिल गया। ये हो गया हमारे ए बी सी, जो कि ये 6 सेंटीमीटर का हम लिए थे, और बी सी हमने प्रकार में कितना लिया था, 4 सेंटीमीटर का, यानी इसमें भी दिया है। और सी ए बराबर क्या था, ए सी, यानी सी ए क्या था, सी ए या ए सी 8 सेंटीमीटर था, तो 8 सेंटीमीटर ले लिया हमने। ठीक है, इसके बाद से कहा है क्वेश्चन में ए बी के मध्य बिंदु। देखिए इसके आगे क्वेश्चन है, ए बी के मध्य बिंदु से बी सी के समांतर रेखा खींचिए जो ए सी को बिंदु एम पर काटता हो। ठीक है, तो ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी का मध्य बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए आधा से अधिक दूरी लेंगे, आधा से अधिक दूरी लेंगे और इसको केंद्र, इस बी को केंद्र मानकर पहले एक चाप काट देंगे। ठीक है, और फिर ए को केंद्र मानकर एक चाप काट देंगे। ठीक है, और फिर से इसको हम यहाँ पे रख के नीचे भी एक चाप काट देंगे इसको, यानी समद्विभाजित कर रहे हैं, समद्विभाजित मतलब आधा आधा कर रहे हैं। ठीक है, इस भी यहाँ भी एक चाप काट देंगे। चाप काटने के बाद से हम इस प्रकार से इसे मिला देते हैं, इस पर से मिला देते हैं। तो यानी कि इसका अर्धवर्धक हो गया, आधा आधा भाग में हो गया। आधा देखिए इसमें दिया है एम तथा सीएम की लंबाई माप कर लिखिए, एम तथा सीएम की लंबाई माप कर लिखिए। आपको इंचिल लेना है, इंचिल की सहायता से इस प्रकार से जितनी जितनी दूरी हो, एम की दूरी ये है तो माप करके लिखना है, और सीएम की दूरी आपको माप करके स्वयं करना है, मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है इसमें, जो कि इधर उधर इसकी माप हो सकती है, तो आपको यह काम स्वयं करना। अब देखिए क्या कहा है, एम और सीएम क्या बराबर हैं, क्या दोनों एक बराबर हैं, तो आप जब मापेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, यानी 4 सेंटीमीटर इसका आएगा तो 4 सेंटीमीटर इसका भी आएगा। अगर दोनों बराबर बराबर आ रहा है तो बराबर है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद से देखिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया।